वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आनंद और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल रिकर्शन पर। लास्ट टाइम हमने कीवर्ड्स डिस्कस किए थे, आज हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. So let's start with the variable formation in C language. Variable is an entity whose value may change during the execution of any program. दोस्तों वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी है जिसकी वैल्यू को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं इन अवर प्रोग्राम। एंड द मेन मोटिव ऑफ वेरिएबल फॉर्मेशन इज टू स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा वैल्यू। दोस्तों हम वेरिएबल इसलिए बनाते हैं ताकि हम उसमें किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि सी लैंग्वेज में वेरिएबल को कैसे बनाया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल फॉर्मेशन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ेगा। देन फिर हमें उस वेरिएबल का नाम रखना पड़ेगा। डेटा टाइप ये बताता है कि वेरिएबल जो हमने बनाया है वो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल बनाया x जिसका डेटा टाइप हमने रखा इंट। तो इंट ये बता रहा है कि x एक इंटीजर वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा x इज इक्वल टू 10। सो x ने 10 को अपने अंदर स्टोर कर लिया। और 10 किस टाइप की वैल्यू है? 10 एक इंटीजर वैल्यू है। देन अगेन हमने लिखा x इज इक्वल टू 20। सो x ने 20 को अपने अंदर स्टोर कर लिया। और दोस्तों आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि x ने अपनी वैल्यू को चेंज करा है। पहले x की वैल्यू थी 10, नाउ x की वैल्यू हो चुकी है 20। मीन्स x ने अपनी वैल्यू को चेंज कर लिया। यही काम होता है एक वेरिएबल का। सो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि सी लैंग्वेज में एक वेरिएबल को कैसे बनाना पड़ता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसका नाम रखना पड़ेगा और डेटा टाइप आपको उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करना होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट फॉर्मेशन। दोस्तों कांस्टेंट इज एन एंटिटी हुज वैल्यू रिमेन कांस्टेंट और अनचेंज। कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी है जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि हमने वेरिएबल में पढ़ा था कि हम उसकी वैल्यू को कभी भी चेंज कर सकते थे, ऐसे हम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। एक बार हमने उसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया तो उसकी वैल्यू हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। सो चलिए आगे बढ़ते हैं कि सी लैंग्वेज में कांस्टेंट को कैसे बनाया जाता है। सो लेट स्टार्ट विद द सिंटैक्स फॉर कांस्टेंट फॉर्मेशन इन सी लैंग्वेज। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, बस हमें एक कीवर्ड जोड़ना पड़ेगा आगे। सेम में जैसे हम वेरिएबल बनाते थे, हमें उसका एक डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा और एक वेरिएबल का नेम। बस उसके आगे हमें कीवर्ड जोड़ना है कॉन्स्ट नाम का। जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया x नाम का जिसका डेटा टाइप हमने रख दिया इंट, और अगर उसके आगे हमने कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड जोड़ दिया तो वह एक कांस्टेंट बन जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 5। और इंट इसलिए यूज़ करा क्योंकि हम एक इंटीजर वैल्यू को उसके अंदर स्टोर करा रहे हैं, क्योंकि 5 एक इंटीजर वैल्यू है। तो हमने x नाम का वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप हमने रखा इंट और आगे हमने कॉन्स्ट जोड़ दिया, मतलब वो क्या बन गया कांस्टेंट। और फिर अगर हम अगले स्टेप में उसमें 12 स्टोर करवाते हैं x इज इक्वल टू 12 लिख के, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि x एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। x की वैल्यू हमने 5 फिक्स कर दी तो हमेशा x की वैल्यू 5 ही होगी। सो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। दोस्तों डेटा टाइप एक ऐसी एंटिटी है जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है किसी भी टाइप के डेटा के बारे में। उसका नेचर क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसकी रेंज क्या है, वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा और मेनली वो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। जैसे कि हमने वेरिएबल फॉर्मेशन में देखा था कि हमने एक एक्स का डेटा टाइप डिफाइन करा था इंट, मतलब वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि हम किसी भी इंटीजर वैल्यू के साथ डील कर रहे हैं। अगर हम वहाँ पे फ्लोट यूज़ करते हैं तो वो ये बताता कि हम डेसिमल वैल्यू के साथ डील कर रहे हैं, और अगर हम कैर लिखते हैं तो वो ये बताता है कि हम एक कैरेक्टर वैल्यू के साथ डील कर रहे हैं। डेटा टाइप एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी टाइप के डेटा के बारे में कि हम किस डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। सी लैंग्वेज में मेनली 2 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जो कि होते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स वो होते हैं जो सी लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइंड होते हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट, कैर और भी डेटा टाइप्स है जो सी लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइंड है।
यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स वो होते हैं जिन्हें हम डिफाइन करते हैं, इनका साइज़ भी हम डिसाइड करते हैं, इनकी रेंज भी हम डिसाइड करते हैं और ये किस टाइप के वैल्यू को स्टोर करेंगे ये भी हम डिसाइड करते हैं। प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स को प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी बोला जाता है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी बोला जाता है। प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स को फंडामेंटल डेटा टाइप्स भी बोला जाता है और इन्हें डेराइव्ड डेटा टाइप्स भी बोला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। दोस्तों प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स वो होते हैं जो सी लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम कि वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है इंट, जिसका साइज़ है 2 बाइट्स का, इसे परसेंटाइल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी रेंज होती है -32,768 से +32,767। सेकेंड आता है फ्लोट। फ्लोट होता है डेसिमल वैल्यू के लिए, जिसकी साइज़ है 4 बाइट की, इसे परसेंटाइल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो रेंज है वो काफ़ी बड़ी है, 1.2 × 10⁻³ टू 3.4 × 10⁻+38। इंट का फिर आता है कैर। कैर का जो साइज़ होता है वो 1 बाइट का होता है, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल सी है और इसकी जो रेंज है वो 0 से 127 है। सिमिलरली जो इंट का बड़ा भाई है वो लॉन्ग। अगर इंट की रेंज को हम क्रॉस करते तो हम वहाँ पे लॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इंट से हमारा काम नहीं हो रहा है तो हम लॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग होता है जो 4 बाइट का होता है और इसका जो सिंबल होता है वो परसेंटाइल एलडी होता है और इसकी रेंज बहुत बड़ी है जो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग भी इंटीजर वैल्यू के लिए ही होता है। और फ्लोट का बड़ा भाई है डबल। डबल होता है 8 बाइट का जो परसेंटाइल LF से रिप्रेजेंट होता है और इसकी रेंज भी बहुत बड़ी होती है जो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर लॉन्ग से भी अगर हमारा काम नहीं होता तो हम लॉन्ग डबल भी यूज़ कर सकते हैं, जो 16 बाइट का है। इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंटाइल कैपिटल F है और इसकी रेंज भी बहुत बड़ी है। असाइन इंट है जो इंट का भाई है जो 2 बाइट का ही होता है। बस हम इंट की जो नेगेटिव रेंज को ख़त्म करके उसकी पॉजिटिव रेंज को बढ़ा देते हैं, इसे ही कहते हैं असाइन इंट, जिसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटाइल यू। इंट और असाइन इंट सिमिलर है, बस हमने इंट की नेगेटिव रेंज को ख़त्म करके उसकी पॉजिटिव रेंज बढ़ा दी तो वो असाइन इंट बन गया, जिसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटाइल यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं। जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स है वो मेनली 4 टाइप्स के पढ़ने हमें सी लैंग्वेज में, अरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम। दोस्तों हम इन्हें एक एक करके आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे हम अरे को भी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे, यूनियन को भी पढ़ेंगे और आखिरी टॉपिक हमारा होगा एनम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। अगर किसी भी डेटा टाइप को हमें चेंज करना है तो हम करते हैं टाइप कास्टिंग। देयर आर 2 ways टू परफॉर्म टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग परफॉर्म करने की 2 वे होती है, एक तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग अगर खुद प्रोग्रामर या यूज़र टाइप कास्टिंग को परफॉर्म करता है तो उसे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं, और अगर सी लैंग्वेज खुद उसे परफॉर्म करती है तो उसे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हैं। अगर हमारे पास कोई डेटा टाइप है, हमें उसके फॉर्म को चेंज करना है, जैसे कि इंट है तो उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना, फ्लोट है उसे इंट में कन्वर्ट करना है, तो इसे ही बोला जाता है टाइप कास्टिंग कि हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम खुद उसे परफॉर्म करेंगे तो वो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होगा, और अगर सी लैंग्वेज उसे परफॉर्म करती है तो वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग। सी लैंग्वेज में 2 टाइप की टाइप कास्टिंग होती है, जिसमें से सबसे पहले आता है अपर कास्टिंग। अपर कास्टिंग का मतलब होता है अगर हम किसी स्मॉलर डेटा टाइप को लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं अपर कास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने लिया एक वेरिएबल x की वैल्यू हमने रखी 3, बस हमने उसके आगे जोड़ दिया फ्लोट, तो x में जो वैल्यू स्टोर होगी 3.00। आप सभी जानते हैं कि फ्लोट 4 बाइट का है और इंट 2 बाइट का है। 3 एक इंटीजर वैल्यू है जिसका साइज है 2 बाइट्स, बस हमने उसके आगे लगा दिया फ्लोट, तो वो हो गया डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट, और उसका साइज क्या हो गया 2 बाइट से 4 बाइट्स, मतलब उसका साइज में इंक्रीमेंट हुआ। पहले उसका साइज था 2 बाइट, अब उसका साइज हो गया 4 बाइट, तो इसी को बोलते हैं अपर कास्टिंग। सिमिलरली
जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होगी। हमने लिखा यहाँ पे फ्लोट x इज इक्वल टू 3, x में स्टोर हो गया 3.000, तो ये हो गया इम्प्लिसिट फॉर्म, क्योंकि सी लैंग्वेज ने खुद x की वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करा। एक्सप्लिसिट हमने लिख दिया फ्लोट x इज इक्वल टू फ्लोट 3, मतलब हमने खुद इसे बताया है कि जो 3 है उसे फ्लोट में कन्वर्ट करो, तो ये हो गया एक्सप्लिसिट वे ऑफ अपर कास्टिंग। जो ऊपर लिखा है वो है इम्प्लिसिट वे, मतलब फ्लोट x, बस हमने फ्लोट लिख दिया तो सी लैंग्वेज ने खुद उसकी वैल्यू को 3.00 कन्वर्ट कर दिया। और हमने फ्लोट x इज इक्वल टू फ्लोट 3, मतलब हमने उसको फोर्स किया कि तुम x की वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करो, तो फिर उसके बाद हमारे कंपाइलर ने उसे 3.00 में कन्वर्ट किया। तो इसे ही बोलते हैं एक्सप्लिसिट वे और इम्प्लिसिट वे। सिमिलरली होता है लोअर कास्टिंग, जिसमें हम लार्जर डेटा को स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा इंट x इज इक्वल टू 3.56 और हमने लिख दिया इंट, जबकि 3.56 एक फ्लोट वैल्यू है जिसका साइज है 4 बाइट का, हमने लगा दिया आगे इंट, तो जो डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यू उससे हटा के सिर्फ उसे कन्वर्ट कर देगा 3 में। डेसिमल के बाद जो भी उसे हटा देगा और उसे एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। ये काम किया है सी लैंग्वेज ने खुद, इसलिए इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट लोअर कास्टिंग। और अगर खुद हम उसे फोर्स करेंगे कि नहीं भाई तुम इंट को जो हमारा जो 3.56 है उसे इंट में कन्वर्ट करो, तो उसे बोलेंगे एक्सप्लिसिट वे ऑफ लोअर कास्टिंग। हमने लिखा इंट x इज इक्वल टू इंट 3.56, मतलब हमने उसे फोर्स किया है कि तुम 3.56 को इंटीजर में कन्वर्ट करो, तो इसलिए इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट वे ऑफ लोअर कास्टिंग। जो ऊपर लिखा है वो है इम्प्लिसिट वे ऑफ लोअर कास्टिंग। जो 3.56 है एक फ्लोट वैल्यू है जिसकी जो साइज है वो 4 बाइट का है, उसे उन्होंने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, मतलब डेसिमल के बाद जो भी उसे हटा दिया और उसे किस में कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। फ्लोट का साइज होता है 4 बाइट का, इंटीजर का होता है 2 बाइट का। जो 3.56 है वो 4 बाइट का है और जो 3 है वो 2 बाइट का, मतलब उसके साइज को हमने स्मॉलर कर दिया, इसलिए इसे बोलते हैं लोअर कास्टिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। सबसे पहले आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें आते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड। मॉड का काम होता है रिमाइंडर फाइंड करना। अगर हमें रिमाइंडर किसी चीज़ का फाइंड करना है तो हम मॉड का यूज़ करेंगे। हमारा जो सेकंड ऑपरेटर हुआ था रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, ऑल इक्वल्स टू के सिम्बॉल्स आते हैं। हमारा थर्ड ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मेन काम है जो उसके राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है उसे लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में कॉपी करना। जैसे कि हमने वेरिएबल फॉर्मेशन में पढ़ा था, हमने लिखा था इंट x इज इक्वल टू 5, मतलब जो उसके राइट हैंड साइड में 5 था उसने उसके लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल x में उस वैल्यू को कॉपी कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है। ऐसा ही काम होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, ये किसी भी वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देता है। अगर हमारे पास 5 है, हमने लिख दिया प्लस प्लस, तो उसकी वैल्यू को 5 से 6 कर देगा। अगर x की वैल्यू 6 है, हमने लिख दिया x माइनस माइनस, तो उसकी वैल्यू को 6 से 5 में कन्वर्ट कर देगा। फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें आते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। हम आगे सारे ऑपरेटर्स का यूज़ करने वाले हैं। हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज़ करेंगे, इंक्रीमेंट का भी यूज़ करेंगे, डिक्रीमेंट का भी यूज़ करेंगे। जितने भी ऑपरेटर्स हम अभी पढ़ रहे हैं हम आगे हमारे प्रोग्राम में सारों का यूज़ करने वाले हैं। फिर आता है बिटवाइज ऑपरेटर। इसका काम होता है बिट्स पे काम करना, जैसे कि बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्स और, बिटवाइज राइट शिफ्ट और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। ये जो ऑपरेटर है सारा काम करते हैं बाइट्स के ऊपर। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर का मेन काम होता है कंडीशंस को चेक करना, जो क्वेश्चन मार्क और कॉलन से रिप्रेजेंट होता है। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। हम आगे इसका बहुत सारा यूज़ करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम्स के अंदर। हमारा लास्ट ऑपरेटर है मेंबर रेफरेंसिंग ऑपरेटर। हम आगे जाके सारे ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमने जो भी चीज़ अभी तक पढ़ी है आप उनके नोट्स बनाते रहिए, हमारे साथ बनी रहिए। हम आपको बेसिक से टॉप तक ले जाएंगे। लगभग हमने हमारे थ्योरी का मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिया। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो से
हमारा फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे, तो बनी रहिए हमारे साथ। I'm on a sugar crash, I ain't gonna fucking cash. Maybe I should take a bath. Come on, fucking